सपना। अपने जीवन में हर कोई किसी ना किसी चीज को लेकर के सपना देखता है, उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है, हर रोज जी तोड़ मेहनत करता है कि कभी तो उसका वो सपना पूरा होगा। कुछ लोगों के ये सपने पूरे हो जाते हैं और कुछ लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। कुछ लोग उन सपनों को छोड़ करके मजबूरी में कोई दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, तो कुछ लोग सपना टूटने के बाद इस हद तक हताश हो जाते हैं कि उनके लिए सपना टूटना मतलब जिंदगी की डोर छूटने के बराबर हो जाता है। ऐसी ही एक खबर है जो भिवानी से आई है, भिवानी के तुला इलाके से आई है। यहां एक बच्चा, एक 23 साल का नौजवान, जो पिछले 3 सालों से लगातार हर रोज बिना किसी अंतराल के, बिना किसी गैप के, हर रोज एक टाइम टेबल पे, रोज मैदान पर जी तोड़ मेहनत करता था। क्यों? क्योंकि उसका सपना था, उसका 10 साल की उम्र से यह सपना था कि वो एक दिन बड़ा होकर के फौजी बनेगा, फौज में जाएगा, देश की सेवा करेगा। लेकिन यह सपना तब टूट गया जब वो 23 साल का हो गया, क्योंकि फौज में जो उम्र की सीमा है वो 23 साल है। अब आप कहेंगे कि इससे पहले उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल से लगभग फौज में कोई भी भर्ती नहीं निकली है। चाहे उसे आप कोरोना काल की वजह से कह लीजिए या कोई और कारण बता लीजिए। हालांकि फौज यही कारण बता रही है कि कोविड की वजह से कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई, या कहें जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो भी यही कह रहा है कि कोविड की वजह से भर्तियां रुकी हुई थी। इसी वजह से अभी बीते 5 तारीख को आंदोलन भी हुआ था दिल्ली में कि उन बच्चों को छूट दी जाए जिनकी उम्र की सीमा जो है फौज में भर्ती देखने की वो पार हो गई है, क्योंकि 2 साल से कोई भर्तियां नहीं आई हैं। भिवानी का पवन भी उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा है जिसने 10 साल की उम्र से सपना देखा था फौज में जाने का, लेकिन यह सपना उसका टूट गया और साथ में पवन भी टूट गया। पवन ने, जब उसका सपना टूटा तो पवन को कुछ समझ नहीं आया और पवन ने उसी मैदान पर आत्महत्या कर ली जहां वो पिछले 3 साल से पसीना बहा रहा था। उसी पेड़ पर फांसी लगा करके उसने अपनी जान दे दी। पवन ने आत्महत्या करने से पहले जिस ग्राउंड पर वो प्रैक्टिस करता था, जिस जगह पर वो प्रैक्टिस करता था, जहां उसने आत्महत्या की, जिस पेड़ पर फांसी का फंदा लगा करके उसने आत्महत्या की, वहीं से थोड़ी दूर पहले उसी ट्रैक पर जमीन पर लिखा पाया गया कि इस जन्म में मेरा फौज में जाने का सपना पूरा नहीं हुआ बापू, अगला जन्म लिया तो मैं फौज में जरूर जाऊंगा। ये उस बच्चे के, उस नौजवान के, उस 23 साल के पवन के शब्द थे आखिरी, जो उसने इस दर्दनाक कदम को उठाने से पहले लिखे थे। इसी से समझ आता है कि पवन या उनके जैसे नौजवान कितना ज्यादा, एक तरीके से कहे, हद को पार करने वाला एक जुनून होता है उनके अंदर, फौज में जाने का एक जज्बा होता है। इसे 2 तरीकों से ही सिर्फ समझा जा सकता है, इनके समर्पण के भाव से और जो पवन ने किया उससे। पवन ने जो किया वो हमारी और आपकी नजरों में गलत है। ये कदम पवन को नहीं उठाना चाहिए था, आज हम ये भी कहेंगे, लेकिन पवन की मानसिक, उस समय जो भी उनके दिमाग में जो चल रहा था, बहुत सी चीजें होती हैं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, ना ही कुछ कहना चाहते, लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं, इन सब जो आत्महत्याएं हैं जो छात्रों की हो रही हैं, या फिर जो छात्र निराश हैं, उनकी निराशा का एक कारण सबसे बड़ा ये है कि भर्ती ना निकलना। अगर भर्ती आएगी सेना की
जवान भर्ती देखेंगे नौजवान, तो हो सकता है उनका जो मेंटल प्रेशर है वो कम होगा। इसलिए फिर से मैं दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द सेना की भर्ती निकाली जाए, ताकि ऐसे कदम उठने से पहले ही हम उन्हें रोक सकें। आज कई सवाल हैं सरकारों से भी और जो पवन की आत्महत्या का जिम्मेदार है उनसे भी। सरकारों से ये सवाल है कि पिछले इन कोरोना काल के बीच मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा चुनाव है जो टला हो। हर चुनाव में, रैलियों में हजारों लाखों लोगों की भीड़ हुई, वहां पर किसी को कोरोना नजर नहीं आया। नेताओं के भाषणों में, उनके भाषण सुनने के लिए जो लोग आए, उनके पास किसी के मुंह पर मास्क नहीं था। कोई कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा था, कोई नियम नहीं माने जा रहे थे। लेकिन उन लोगों के लिए, चुनावों के लिए कोई भी ऐसा वो नहीं बनाएगा कि चुनाव अब नहीं हो सकते हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है। लेकिन इन बच्चों के लिए जो सेना की भर्ती देख रहे हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, जिनका एकमात्र सपना है कि वो सेना में ही जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए पिछले 2-2.5 साल में एक भर्ती नहीं निकली। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों। जब चुनाव करवाना होता है सरकारों को तो वो चुनाव करवा ले जाती है, चाहे वो कितना भी छोटा चुनाव हो, चाहे वो एमसीडी का ही चुनाव क्यों ना हो, चाहे वो ग्राम प्रधान का ही चुनाव क्यों ना हो। एक भी चुनाव आप मुझे बता दीजिए पिछले इस कोरोना काल में जो रुका हो कोरोना की वजह से। नहीं रुका, ना ही भीड़ रुकी, ना ही नेता रुके। लेकिन जब उन्हीं नेताओं से सवाल पूछा जाता है कि भर्ती क्यों नहीं निकल रही सेना की, तो उनका जवाब होता है कोरोना की वजह से। बड़ा दुर्भाग्य है ये इस देश का, जहां हम एक और अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं, वहीं हमें पता होना चाहिए कि लाखों ऐसे रिक्त पद हैं अभी सेना में जो भरे जाने हैं, और हजारों करोड़ों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उसके लायक हैं सेना में जाने के, और वो जा नहीं पा रहे सिर्फ क्योंकि सेना की भर्तियां नहीं निकल रही। और पवन की तरह ऐसे ही न जाने कितने सारे नौजवान जो हैं वो टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं। लेकिन मैं उन सब से सिर्फ यही एक अपील करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि एक सपना टूट जाए तो उसके लिए आप इतना बड़ा गलत कदम उठाएं। हो सकता है आपको मंजिल कहीं और ले जाना चाहती हो। आत्महत्या बुजदिली है, और जो सेना के जवान होते हैं या कहें जो फोर्स के जवान होते हैं, उन पर ये जो जिसमें ये जाना चाहते हैं, जो ये बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको ये शोभा नहीं देता ये चीजें। मैं मानता हूं कि पवन की उस वक्त क्या मानसिक स्थिति रही होगी, लेकिन आत्महत्या किसी भी चीज का कोई भी तरीके से समाधान नहीं हो सकता। आत्महत्या वो हो गई कि आप अपने सपनों से भाग रहे हैं। कुछ ना कुछ हर किसी के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता खुला होता है। हमें उस रास्ते की तलाश करनी चाहिए, हमें उस दरवाजे की तलाश करनी चाहिए जो नई उम्मीदों के लिए खुल रहा हो आपके लिए। मैं आप सब से, जो भी सेना की भर्ती बच्चे देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो भी नौजवान हैं, उन सब से आज अपील करना चाहता हूं कि कृपया करके ऐसे कदम ना उठाएं जिसके बाद आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन का आने वाला जीवन पहाड़ की तरह बन जाए और मुश्किलों से भर जाए वो जीवन। कृपा करके ऐसा ना करें, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके पीछे आप कितना बड़ा दुखों का समंदर छोड़ जाते हैं अपने परिवार के लिए, वो आपको नहीं महसूस होगा। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए तो एक बार ऐसा कदम उठाने से पहले सोचें। ये गलत है, सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना है, किसी भी छात्र को नहीं करना चाहिए। परेशानियां आती हैं, जाती हैं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ये आप जान लीजिए, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। अगर दुख आया है तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा भी आपके जीवन में होगा। हार नहीं माननी चाहिए।
और मैं सभी सरकारों से भी ये दरख्वास्त करता हूं, ये अपील करता हूं कि सेना की भर्ती जल्द से जल्द निकालिए, वरना हम अपने ऐसे नौजवानों को खोते रहेंगे जो देश के लिए कुछ कर सकते थे, जो देश के लिए बहुत आगे तक जा सकते थे, जो देश को बहुत आगे तक ले जा सकते थे। मैं पवन को नमन करता हूं, उनकी देशभक्ति को नमन करता हूं, उनको सेना के प्रति उनके समर्पण को नमन करता हूं। साथ ही शिवालिक जनरल अपना दुख व्यक्त करता है उनके परिवार के साथ, जिन्होंने अपना बेटा खोया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब जितने भी ऐसे छात्र हैं, नौजवान हैं, वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।